हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं, जिससे हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण, अकर्मक क्रिया के उदाहरण, सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, इसका पहचाने का ट्रिक क्या होता है, और अकर्मक क्रिया को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहला, सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। यानी जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य, यानी जो कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है वह किसी अन्य चीज़ को भी प्रभावित करती है, वहाँ पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। या दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जब किसी भी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो, तीनों उपस्थित हो वहाँ पे, तो वह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राहुल ने केला खाया, तो राहुल ने केला खाया, इस वाक्य में राहुल क्या है, राहुल कर्ता है, खाया क्या है, तो राहुल कर्ता हो गया, खाया क्रिया है, और केला यहाँ पे क्या है, कर्म है। लेकिन यह कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक। तो यह कैसे पहचानेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म यानी तीनों उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। तो एक उदाहरण और देखते हैं। श्याम ने मेज की सफाई की, तो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में श्याम जो कि एक कर्ता है, श्याम क्या है, कर्ता है, सफाई क्या है, क्रिया है। श्याम करता है, सफाई क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसकी सफाई की जा रही है, तो मेज की सफाई की जा रही है, यानी इसका प्रभाव मेज पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा। यानी जहाँ पे काम करने का प्रभाव किसी चीज़ पे पड़े वह होगी सकर्मक क्रिया। यानी जहाँ पे तीनों उपस्थित हो, कर्ता, क्रिया, कर्म, और किसी कार्य करने का प्रभाव कर्म पे पड़े, तो वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया यहाँ पे देखते हैं, सकर्मक क्रिया हो गया ख़त्म, अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित नहीं करता है। यानी कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वह किसी को प्रभावित नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरे भाषा हम समझते हैं, यानी दूसरे शब्दों में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अकर्मक बोलेंगे। अकर्मक इसमें क्या है, यानी अकर्मक, अ मतलब बिना होता है, अ मतलब बिना, कर्म मतलब कर्म के, यानी बिना कर्म के, यानी जिसमें कर्म न हो। अकर्मक यानी मतलब कर्म उपस्थित नहीं है जिसमें, उसे अकर्मक कहेंगे। जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, यानी अकर्मक। अ मतलब नहीं होता है, कर्म यानी बिना कर्म के, तो जो बिना कर्म के वाक्य होगा वह क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म ना हो, वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हुसैन बोल्ट दौड़ता है, तो इस वाक्य में हुसैन बोल्ट क्या है, कर्ता का काम कर रहा है,
हुसैन बोल्ट एक धावक है, उनका नाम है। तो यहाँ पे क्या है, हुसैन बोल्ट करता है, यानी हुसैन बोल्ट करने वाले हैं, और दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, यानी इसका प्रभाव किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, अकर्मक क्रिया है। यानी जहाँ पे केवल कर्ता और क्रिया हो, कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्ता कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर समझते हैं। अंतर क्या होता है इसमें, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इसमें अंतर देखते हैं। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, और अकर्मक क्रिया में सकर्मक, स मतलब सहित, कर्म मतलब कर्म, यानी कर्म सहित। इसी में इसका डिफिनीशन है, कर्म सकर्म, स मतलब सहित होता है, कर्म यानी कर्म यानी जिसमें कर्म हो, यानी कर्ता क्रिया कर्म तीनों जिसमें हो वह सकर्मक होगा। अकर्मक यानी बिना कर्म के, इसमें केवल कर्ता और क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है। दूसरा, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, यानी कर्म पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अकर्मक क्रिया में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज़ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है, जैसे यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नरेंद्र खाता है, तो नरेंद्र क्या खाता है, इसमें दिया नहीं गया है, तो बस नरेंद्र क्या है, तो जैसे इसमें नरेंद्र खाता है, तो यहाँ पे क्या है, नरेंद्र क्या है, नरेंद्र क्या है, यहाँ पे नरेंद्र करता है, खाता है क्या, क्रिया है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, नरेंद्र खाता है, यह अकर्मक क्रिया होगी। यानी इसका एग्जाम्पल है, यह उल्टा हो गया है, नरेंद्र खाता है, यह अकर्मक क्रिया होगी, यानी जिसमें केवल कर्ता और क्रिया है। और नरेंद्र खाना खाता है, यहाँ पे नरेंद्र कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, और खाता है क्रिया हो गया। तो यह किसका एग्जाम्पल है, नरेंद्र खाना खाता है, सकर्मक क्रिया है, इसमें उल्टा हो गया है, तो यह अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, और यह सकर्मक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, राम खाना खाता है, तो राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया, खाता है क्रिया हो गया, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, सचिन कर्ता हो गया, फुटबॉल मैच कर्म हो गया, खेलता है क्रिया हो गया, तो यह भी क्या हो गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चे कर्ता हो जाएगा, खिलौने कर्म हो जाएगा, तोड़ दिए यानी क्रिया हो जाएगी, तो यह भी सकर्मक क्रिया। वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो वह करता है, वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या हो गया, कर्म हो गया, साइकिल यानी वह साइकिल से स्कूल जाता है क्रिया, और ये कर्म हो गया, तो यानी कर्ता क्रिया कर्म सारे हैं इसमें, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे भी ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, तो वह कर्ता हो गया, सड़क पर क्या हो गया, कर्म हो गया, तेज दौड़ता है क्रिया हो गया, तो यानी वह तेज दौड़ता है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, सड़क पे पड़ रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे है अकर्मक क्रिया के उदाहरण। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बस इसमें कर्ता है और क्रिया है, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। वह दिन भर गाता रहता है, वह क्या हो, कर्ता हो गया, गाता रहता है क्रिया हो गया, तो यानी इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रमेश पढ़ता है, कर्ता और क्रिया है बस, तो अकर्मक क्रिया। आकाश दिन भर खेलता है, आकाश
करता है, खेलता रहता है क्रिया है, तो इसमें भी अकर्मक हो जाएगा, यानी इसमें कर्म नहीं दिया है तो यह अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। अखिलेश चिल्लाता है, अखिलेश करता है, चिल्लाता है क्या है? क्रिया है, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया है। माया सारा दिन सोती रहती है, माया कर्ता हो गई, सोती रहती है, क्रिया हो गया, तो यह भी अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, इसका ट्रिक क्या है? कैसे पहचाने कि कौन सी सकर्मक क्रिया है? राम खाना खाता है, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? राम है। क्रिया क्या है? खाता है, जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम खाना खाता है, किस पे प्रभाव पड़ रहा है? खाता है का खाना पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, यानी काम करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो दिया है, तो वह सकर्मक क्रिया होगी। जैसे अगला एग्जाम्पल है, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, तो सचिन क्या हो गया? कर्ता हो गया, और वह क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी क्रिया क्या है? खेलना है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल मैच पे पड़ा है, तो यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया होगी, यानी जहाँ पे कार्य करने का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो भी दिया है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। अगला एग्जाम्पल है, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, तो यहाँ पर बच्चे द्वारा तोड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खिलौने पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, इसका ट्रिक क्या है? तो बहुत तेज दौड़ता है, एग्जाम्पल है वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, माया सारा दिन सोती रहती है, तो यहाँ पे कर्ता माया है, उसके द्वारा दिन भर सोने की क्रिया है, करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर कर्म की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, यानी जहाँ पे कर्म नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया होगी, जहाँ पे कर्म दिया रहेगा वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है? रमेश पढ़ता है, यहाँ पर रमेश द्वारा पढ़ने की क्रिया से किसी अन्य चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। तो आशा है कि आप लोग को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में आज के बाद से कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद।